नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में आईएमएफ द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, क्योंकि यह बताती है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अगले 5 मिनट में कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यह रिपोर्ट में बताया गया है भारत सबसे आगे। तो कितना आगे ये समझते हैं। तो यह बताती है दुनिया में जितने भी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, आईएमएफ, इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कब? साल में 2 बार। तो अक्टूबर 2024 में यह रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं आर्थिक वृद्धि दर, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहते हैं, उसका अक्टूबर 2024 का संस्करण जारी किया। इसमें भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्थाओं पर नवीनतम अनुमान लगाया है कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि कितनी होगी, किस देश की कितनी होगी। यह इस तरीके से इसमें बताया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने 2024-25 के लिए भारतीय आर्थिक विकास दर 7% और 2025-26 के लिए 6.5% पर स्थिर रखी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 के लिए 7% रहेगी और 2025-26 यानी उसके अगले वर्ष के लिए कितनी रहेगी? 6.5%। आप बोलेंगे काफी कम है। ऐसा नहीं है भैया। जब आप पूरी दुनिया पे नजर डालेंगे तो आपको अपने देश पे गर्व होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। एग्जाम्पल देखिए, आईएमएफ के अनुसार 2024 और 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था कितनी? 3.2%। कितना? ये देखिए 3.2% की दर से बढ़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ भारत की देखिए 7% और 6.5%। तो हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत दुगनी यानी दुगनी गति से आगे बढ़ रही है। अमेरिका की भी देख लीजिए भैया, जीडीपी वृद्धि दर यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी है। तो 2024 में 2.8% और 2025 में 2.2% अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है। चीन की बात करें, 2024 में 4.8% और 2025 में 4.5% यह दर रहने वाली है। यहां तक कि आईएमएफ ने कहा, क्या कहा है? उसने बोला है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक इस बीच में भारत की दर 6.5% रहने वाली है। औसतन 6.5%। इसका मतलब भारत अगले 5 साल 6 साल 7 सालों तक लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था में कदम रखने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। विभिन्न एजेंसियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएमएफ ने कह दिया, विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की जीडीपी के लिए पूर्वानुमान लगाए गए। क्या थे? जैसे आरबीआई ने क्या बोला है? 7.2% भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है, आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है। विश्व बैंक ने 7% बताया है। एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहते हैं, उसने भी 7%। मूडीज जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रेटिंग संस्था है, ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इसने 7.2% बताया। फिच रेटिंग्स ने 7.2%। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बताया 7%। एसबीआई, उसके द्वारा भी जो जारी की गए आंकड़े, उसमें भी 7% भारत की ग्रोथ रेट बताई गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बहुत आगे है। ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में जान लीजिए 2 मिनट में। स्थापना कब हुई है? 1944 में। 44 देशों ने मिलकर 1944 में भैया इस पे हस्ताक्षर किए थे शुरुआत में और इसकी स्थापना करी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश वर्तमान में 191 है और जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक, वह है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो प्रश्न बनते हैं रिपोर्ट्स से। तो आप जानते हैं कि आईएमएफ 3 तरह की रिपोर्ट निकालता है। पहली, विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और वित्तीय मॉनिटर रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसी लगी? तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जो कि अगले 3 से 4-5 मिनट में आपने समझ लिए, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आपको और चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।